आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित एसएसबी के महानिदेशक महोदय, आईबी के निर्देशक श्री तपन कुमार डेका, श्रीमान राजू बिष्ट, सांसद दार्जिलिंग लोकसभा, आनंदमयी बर्मन, विधायक माटीगाड़ा नक्सलवाड़ी, श्री राहुल रसगोत्रा, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा बल, श्री राजेंद्र कुमार जी, सचिव सीमा प्रबंधन गृह विभाग, आज उपस्थित एसएसबी के सभी परिवारजन, भाइयों बहनों और जिनके लिए मैं आज यहां पर आया हूं, ऐसे मेरे एसएसबी के सभी जवानों को 61वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के अवसर पर समय है एक बार फिर से दृढ़ संकल्प का, कृत निश्चयता के साथ भारत के दो पड़ोसी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, उसकी खुली सीमा पर हो रहे आवागमन में जो राष्ट्र विरोधी तत्व है, उनको चुन चुनकर कानून के हवाले करने के संकल्प लेने का आज यह दिन है। हमारे बहादुर जवान जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान देश की सुरक्षा के लिए दिया, चाहे नेपाल भूटान की सीमा हो, चाहे कश्मीर की वादियों हो, या पूर्वी क्षेत्र से नक्सलवाद को समाप्त करने का भारत का अभियान हो, जिन वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, वो सभी वीरों को मैं मनपूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उन वीरों के परिवारजनों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी व्यक्तिगत क्षति जो आपके परिजनों के बलिदान से हुई है, इसने देश को एक नई जिंदगी, नई ऊर्जा और उत्साह देने का काम किया है, और वो सभी जवानों के लिए पूरा देश गर्व करता है। एसएसबी को जब से सीमा सुरक्षा बल का काम दिया गया, सीमा की सुरक्षा के साथ एसएसबी को जोड़ा गया, उसके पहले एसएसबी के पूर्व अवतार में भारत के सीमांत गांवों का सांस्कृतिक ब्यौरा, भाषा की समृद्धि और उनकी विरासत, उनको संजोने का काम और भारत की विरासत के साथ इसको जोड़ने का काम एसएसबी ने किया। 2001 में एक सीमा एक बल की नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनाई। उसके बाद एसएसबी को हमारे दो मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान की सीमा का चौकसी का और सुरक्षा का दायित्व दिया गया। ये पूरे लंबे 61 साल में एसएसबी को अब तक 4 पद्मश्री मिले हैं, 1 कीर्ति चक्र मिला है, 6 शौर्य चक्र मिले हैं, 2 राष्ट्रपति वीरता पदक मिले हैं, 25 पुलिस वीरता पदक मिले हैं और 35 वीरता पदक मिले हैं। ये सारे राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो एसएसबी के जवानों को मिले हैं, वो ही बताता है कि हमारी एसएसबी कर्तव्य निर्वहन के लिए कितनी कृतनिश्चयी है। मैं फिर से एक बार एसएसबी के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज 61वें स्थापना दिन के उपलक्ष्य में गैलेंट्री मेडल, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, इंडियन पुलिस मेडल और इसके साथ साथ भारत नेपाल, भारत भूटान, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा में
सर्वश्रेष्ठ बटालियनों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करने का काम किया गया। जिन जवानों ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य परायणता के चलते इस मेडल पर अपना अधिकार जमाया है, अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से इस ट्रॉफी पर अपना अधिकार जमाया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको साधुवाद भी देना चाहता हूं। आज यहां पर इस मौके पर एसएसबी से जुड़े 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का ई उद्घाटन और ई शिलान्यास भी हुआ। लगभग 200 करोड़ की लागत से एसएसबी के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की खुली सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है तो सीमा की सुरक्षा करने वाले क्या जवान का दायित्व कम हो जाता है, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसएसबी के जवान कोकराझार जिले में रायमोना नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हाथीनाला, हरानाला, तवांग के बंगेजंग और नेग्रो टैंक और उत्तराखंड की बॉर्डर इलाके में कठिन सीमा चौकियों पर मुस्तैदी के साथ यहां पर खड़े हैं। मित्रों, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण व्यूहात्मक एरिया है। महानंदा और तीस्ता के बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर और भारत को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण रास्ता है। एसएसबी का यहीं पर डेरा जमाना पूरे भारत के लिए आश्वस्त होने के साथ साथ विश्वास का सांस लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण बना है। एसएसबी की सतर्कता से
ये पूर्वी क्षेत्र में विश्वास का वातावरण हम सृजित करने में सफल हुए हैं। नेपाल भूटान के बीच में एक उच्च दर्जे का समन्वय तंत्र जो स्थापित हुआ है, जिसमें विश्वास भी है, विरासत भी है और मित्रता भी है। ये विश्वास, विरासत और मित्रता के संस्कार को एसएसबी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है और भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीमा में 15 किलोमीटर तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमणों के लिए विगत 3 वर्षों से एसएसबी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और किसी भी प्रकार के विवाद के बगैर हजारों एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। मादक पदार्थों, हथियारों, वन्य जीव और वन पैदाशों और जाली मुद्रा का प्रचलन रोकने के लिए दृढ़ता के साथ एसएसबी ने मुस्तैदी के साथ भी काम किया है। लगभग 4000 से ज्यादा तस्कर एक साल में पकड़े गए। 16,000 किलोग्राम मादक पदार्थ एक साल में पकड़ा गया। 208 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद एसएसबी ने जब्त किया है। पूरा देश जानता है कि सारी चीजें अगर न पकड़ी जाती तो देश में कितना नुकसान हो सकता है। 183 मानव तस्कर और 301 पीड़ित, जिसमें 231 बच्चियां थी, उसको बचाने का काम एसएसबी ने किया है। इससे निश्चित रूप से नारी के गौरव को संरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहां वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए हैं। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी कर्तव्यों को पूरी तत्परता के साथ निभाती है एसएसबी। इसके कारण वहां तैनात सारे सहयोगी बलों को बड़ा संबल मिला है। इस क्षेत्र के अंदर पिछले 7 वर्ष में 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी, 15 से अधिक माओवादियों को मार गिराना और ये दबिश के कारण 28 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इस माओवाद विरोधी, नक्सल विरोधी अभियान के लिए एसएसबी की बुरी प्रशंसा करता हूं और उनको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में एसएसबी के जवानों ने अपने अलग अलग अभियानों में 19 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। केवल सुरक्षा नहीं, बिहार में बाढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भूस्खलन, कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना, ऐसे सभी आपदा के समय एसएसबी देश के जवानों के साथ, देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपदाओं का सामना किया है। इससे निश्चित रूप से एसएसबी के प्रति अच्छा भाव की निर्मित देश की जनता के मन में हुई है। खेलों में भी कुल मिलाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 72 पदक एसएसबी ने जीते हैं। हम इसको आगे भी आने वाले दिनों में बढ़ाना चाहते हैं। एसएसबी के प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा मधुमक्खी पालन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर ड्राइविंग, ऐसे कई प्रशिक्षण सीमांत युवाओं को देकर स्वरोजगार के लिए उनको तैयार करने का काम भी एसएसबी की है। और नशा मुक्त भारत अभियान के कार्यक्रम के तहत लगभग 36,000 युवाओं को जागरूक कर उसको नशे से मुक्त कराने में भी
एसएसबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाइयों और बहनों, मोदी सरकार ने विगत 10 साल के अंदर हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे काम किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पूर्ण आयोजन किया गया है। आज हमारे सीएपीएफ के 41,21,431 आयुष्मान सीएपीएफ के कार्ड रजिस्टर हुए हैं, जिसके द्वारा 1600 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और 14,38,000 कार्ड स्वैप हुए हैं। आपके परिवार की, आपकी सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार अहरनिश काम कर रही है। लगभग 10 साल में 13,000 से ज्यादा घर, 113 बैरक और कई सारी प्रशासनिक सुविधाओं के भवन बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल, इसका लाभ अब तक 6,31,346 कर्मी ले चुके हैं। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, वो भी अब बहुत सफलता प्राप्त कर चुकी है और सबसे बड़ी बधाई के पात्र एसएसबी के जवान इसलिए हैं कि सीएपीएफ के वृक्षारोपण के अभियान को आपने आगे बढ़ा है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, 15 नवंबर 2024 तक अगस्त 2019 से 15 नवंबर 2024 तक 6 करोड़ से ज्यादा वृक्ष हमारे सीएपीएफ के जवानों ने लगाकर धरती माता की सेवा करने का काम किया है। मैं अंत में एसएसबी की स्थापना के 61वें दिन पर एसएसबी की 61 साल लंबी राष्ट्र सेवा को, सुदीर्घ प्रयास को और उनकी बहादुरी, त्याग वंदन कर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं एसएसबी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण स्थान पर सिलीगुड़ी की खूबसूरत वादियों में आप सबके बीच में समय बिताने का मुझे मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके ये प्रेरणादायी शब्द